दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डैनियल पर्ल एंड अहमद ओमर सईद शेख। डैनियल पर्ल एक 38 साल के यूएस सिटीजन थे जो साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, और वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। 2002 की बात है कि उनको वहाँ से वो कराची में काम कर रहे थे, एक स्टोरी पे काम। वो 2002 में उनको किडनैप कर लिया गया पाकिस्तान में और उनका कत्ल कर दिया गया। ये कहा जाता है कि वो एक स्टोरी पे काम कर रहे थे जिसमें था कि लिंक्स बिटवीन आईएसआई एंड अल-कायदा। 28 जनवरी 2021 को एक 3 जज का बेंच पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, जिसको लीड कर रहे थे मुशीर आलम, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने उस ऑर्डर के थ्रू अल-कायदा के टेररिस्ट अहमद ओमर शेख, जो उनके डैनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर में इन्वॉल्व थे, उनको रिलीज़ कर दिया। कोर्ट ने साथ में ऑर्डर किया कि उनके जो 3 और लोग उनके साथ थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, उनको भी उन्होंने फ्री कर दिया। अहमद ओमर सईद शेख और उनके 3 साथी फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब, इनको उससे पहले कन्विक्ट किया गया था। 2002 में उन्होंने मर्डर किया था कराची में डैनियल पर्ल का। इनके ऊपर चार्जेस थे कि उन्होंने उनको किडनैप किया था और उसके बाद मर्डर किया। अहमद ओमर शेख ये इन्वॉल्व थे 1994 की किडनैपिंग में एक यूएस सिटीजन के, जिसको इंडिया से किडनैप किया गया था। डैनियल पर्ल की जो फैमिली है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें डैनियल पर्ल की फैमिली डैनियल पर्ल की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिनाउंस किया, जिसने डैनियल पर्ल के जो किडनैपर्स थे या मर्डरर थे उनको रिलीज़ किया। और उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट ट्रैवर्सिटी है जस्टिस की, यानी कि ये एक जस्टिस को बड़ा धक्का है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी, उन्होंने अपनी डेली ब्रीफिंग के टाइम में जनवरी 28, 2021 को कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इज आउटरेज्ड बाय द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, The United States is outraged by the Pakistani Supreme Court's decision to release those responsible for Daniel Pearl's kidnapping and murder, which has shocked the world conscious in 2002। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत डिस्टर्ब्ड है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है डैनियल पर्ल को रिलीज़ करने का, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट बहुत डिस्टर्ब्ड है कि पाकिस्तान कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे डैनियल पर्ल के मर्डर के अंदर और उसकी किडनैपिंग के अंदर, उनको रिलीज़ किया। और ये जो इंसिडेंट थी 2002 की, उससे पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे बड़ा शॉक था। एंथनी ब्लिंकन, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने एक बड़े स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट इशू की और पाकिस्तान से कहा कि वो ये देखे कि किस तरीके से ये डैनियल पर्ल के जो किलर्स हैं उनको जस्टिस पे लाया जा सकता है और किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ताकि डैनियल पर्ल जो मरे थे या उनकी डेथ हुई थी या उनका मर्डर हुआ था, उनको जस्टिस मिल सके। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू प्रोसिक्यूट अमर शेख इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हिज हॉरिफिक क्राइम्स अगेंस्ट एन अमेरिकन सिटीजन। यानी कि ब्लिंकन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स है वो टोटली प्रिपेयर्ड है कि अमर शेख का जो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि टॉनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका प्रिपेयर्ड है ओमर शेख को यूनाइटेड स्टेट्स में कन्विक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस टाइप के उन्होंने हॉरिफिक क्राइम्स की थी अगेंस्ट अमेरिकन सिटीजन के। उन्होंने अब आगे से कहा कि अमेरिका चाहता है कि पर्ल की फैमिली को पूरा जस्टिस मिले और जो टेररिस्ट है उनको इस मर्डर के लिए अकाउंटेबल किया जाए, यानी कि उनको इसके लिए कन्विक्ट किया जाए। ओमर शेख और साथ में उनके जैश मोहम्मद के चीफ ओमर शेख, साथ में जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जाकर, ये इंडिया की जेल में बंद थे और इनको रिलीज़ किया दिसंबर 99 में, और इनको रिलीज़ किया गया दिसंबर 99 में, जब एक इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को हाईजैक किया गया जो काठमांडू से न्यू दिल्ली आ रहा था। और ये 3 टेररिस्ट, उनको सेफ पैसेज दिया गया अफगानिस्तान के अंदर इन एक्सचेंज फॉर 150 पैसेंजर्स जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 में थे। इससे पहले अप्रैल 2020 में एक 2 जज का बेंच
इससे पहले अप्रैल 2020 में एक सिंध हाई कोर्ट ने इससे पहले अप्रैल 2020 में एक दो जज का जो दो जज थे, इससे पहले अप्रैल 2020 में एक दो जज जो सिंध हाई कोर्ट के थे, उन्होंने उमर शेख और उनके 3 साथी थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी डैनियल पर्ल के मर्डर के अंदर, उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चेंज कर दिया 7 साल की जेल के ऊपर। सिंध गवर्नमेंट और पर्ल की फैमिली ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसपे उन्होंने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया। जनवरी 29, 2021 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टॉनी ब्लिंकन जनवरी 29, 2021 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन उन्होंने बात की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से और उनके साथ डिस्कस किया अहमद ओमर सईद शेख और साथ में बाकी जो 2-3 इन्वॉल्व थे किडनैपिंग और मर्डर अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डैनियल पर्ल का इशू डिस्कस किया। साथ में उन्होंने इशू डिस्कस किया कि यूएस और पाकिस्तान की कॉपरेशन अफगानिस्तान पीस टॉक के अंदर, साथ में आपस की सपोर्ट रीजनल कॉपरेशन और स्टेबिलिटी के अंदर, साथ में किस तरीके से यूएस और पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ाई जा सकती है और यानी कि कमर्शियल टाइज भी बढ़ाई जा सकती है। ये जो डैनियल पर्ल का केस हुआ है जिसके अंदर ये जो डैनियल पर्ल का केस है जिसमें उमर शरीक को रिलीज़ किया गया, ये पहला फर्स्ट चैलेंज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, यानी कि जो बिडेन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक की एलाई बनने की कोशिश थी और पाकिस्तान उनका एलाई बनने की कोशिश और उनका पाकिस्तान उनके लिए की एलाई बन रहा था अफगानिस्तान, और पाकिस्तान उनका एक की एलाई बन रहा था अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को लाने में। लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये देखा जाएगा कि अगले कुछ महीनों में कि जो बिडेन किस तरीके से अपने न्यू एलाई पाकिस्तान के साथ डील करते हैं और किस तरीके से यूएस जो डील करता है टेरर के साथ और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं और पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो बिडेन जो थे वो पीस के लिए नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो पीस के लिए नहीं है। इससे पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एक पूरा प्रोसेस था वर्ल्ड के अंदर वो लाने का था पीस का। लेकिन जहाँ तक जो बिडेन की बात करें उनकी पॉलिसीज टोटली एंटी ट्रंप है। अगर ट्रंप पीस के लिए थे तो जो बिडेन है वर्ल्ड में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है अगर पाकिस्तान का साथ देती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उसकी रेपुटेशन के ऊपर, और साथ में किस तरीके से वो वर्ल्ड से डील कर सकेगी, किस तरीके से वो टेररिस्टों के साथ डील करेगी। जय हिंद, जय भारत।